आज सन्मुख आसन दिया। शंकर सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन देकर कहा कि सती अब वहां बैठो। तब इसका दुख हृदय में से बाहर निकल गया, बहुत रोई, चिल्लाई, शिव चरण में मस्तक झुका के रोई, महाराज आज मुझे पता लग गया। अभी तक तो हृदय में था कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग किया है कि नहीं, एक प्रश्न था, लेकिन आज मुझे प्रत्युत्तर मिल गया कि आपने मेरा त्याग। और एक बात यह है, नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसका पति उसका त्याग करे वो कभी नहीं सहन कर सकते। उसका पति का कोई अपमान करे तो वो नारी रणचंडी हो जाती है भाई, वो जोग माया हो जाती है। जिसने मन वचन कर्म से अपने पति को देव माना है, तो आज सती रोती है। शंकर भगवान धर्म की कथा कहते हैं, लेकिन सती का दिल नहीं लगता है। नहीं महाराज, कथा मत सुनाओ, मुझे कथा में कोई रस नहीं। बहुत रोए, शिव जी मनाते मनाते कहीं दिन निकल गए। और एक बार आकाश में से सब विमान पसार होते हैं, देवांगना कोकिल कंठ से गीत गाती है, और यहां सती का ध्यान गया आकाश में, महाराज ये सब विमान जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और शिव जी ने कहा, देवी ये सब विमान देवता हो गए, सब देवता तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं, दक्ष महाराज के नगर में। और दक्ष की नगरी उस समय थी कनखल, हरिद्वार के पास जो कनखल है ना, वहां नगरी थी। तो वहां सब देवता जा रहे, क्योंकि उसको निमंत्रण मिला है। तब सती मैया बोली कि सब देवताओं को निमंत्रण और हमें नहीं, मैं तो उसकी बेटी हूं और आप तो उसके दामाद। देवी मुझे माफ करना, तुम्हारे पिताजी दक्ष महाराज को मुझसे बैर है, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। वो भी आपको पता है कि एक बार महाराज दक्ष देवताओं की सभा में गया तो वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों थे, लेकिन दक्ष को प्रजापति का पद मिला था ना, इसलिए सब देवता दक्ष जैसे आया तो सब खड़े हो गए। लेकिन भोले बाबा को तो पता नहीं था, वो तो ध्यान लगा के बैठे थे आंख बंद करके, तो अपनी स्थिति में बैठे रहे। और दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु भी मेरा सम्मान कर रहे हैं और सब देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मेरा दामाद मेरा सम्मान नहीं करता है, वो तो बैठा है। और जिसको सम्मान की भूख होती है ना, वो कितने लोग खड़े हुए उसके सामने नहीं देखते, कितने बैठे रहे उसके सामने। फिर तो दक्ष ने बहुत क्रोध किया और शंकर भगवान को न जाने कितना कहा, गए मरकट लोचन, हे स्मशान वासी, हे वैरागी, बहुत बोले। पूरा शिव पुराण पढ़ना। और इतना बोलने से भी दक्ष शांत नहीं हुआ, और अंत में दक्ष ने कहा कि जहां जहां यज्ञ होगा वहां रुद्र तेरा स्थान नहीं होगा। और ऐसा बोलकर दक्ष चले गए। और भगवान ने भी कैसी रचना की, लोग उसके घर में यज्ञ का उत्सव आया। और आज दक्ष ने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया तथा, लेकिन सती कहती है, महाराज मेरे पिताजी के घर उत्सव है, यज्ञ है, तो मैं जाऊं, थोड़ा दिन वहां रहूंगी, मेरे माता पिता को, मेरी सब बहन को मिलूंगी, तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। नहीं देवी, वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध जहां मान न होई, अने तहां गए कल्याण न होई। जहां विरोध होता है, अपमान होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं। शिव जी ने बहुत मनाया। शिव जी ने कहा है कि कुछ जगह जाने के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं। माता, पिता, गुरु, स्वामी अथवा कोई मंदिर अथवा तो जहां भी भगवत कथा चलती हो वहां आमंत्रण की जरूरत नहीं भाई। वहां बिना आमंत्रण जाओ तो तुम्हारे लिए भला ही भला है।
कुछ लोग कहते हैं इंडिया में कि हम कथा में नहीं जाएंगे, तो हम कहते हैं क्यों नहीं भाई आ रहे हो? बोले हमें कंकोत्री नहीं मिली है। पत्रिका को कहते हैं गुजराती में कंकोत्री नहीं मिली है, हमको पत्रिका नहीं मिली, कंकोत्री नहीं मिली। तो हम कहते हैं आप कंकोत्री की क्यों वेट कर रहे हो? क्योंकि आप कंकोत्री को ही देख रहे हो, आपकी जन्मोत्री में कथा नहीं है। आपकी जन्मोत्री में कथा नहीं है, इसलिए आप कंकोत्री की प्रतीक्षा कर रहे हो। उस जगह आमंत्रण की जरूरत नहीं। और यहाँ कहते हैं ना, काव नहीं आदर नहीं, नहीं नयन में नए ते घर न जाइए, बोले कंचन बरसे नहीं। स्वामीनाथ आप मुझे भेजो। शंकर भगवान कहते हैं तो देवी जाओ। और बोले बाबा कितना सरल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार। सती को फिर भी कहा कि आप जाओ, मेरी ना नहीं है, लेकिन आप बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके जाओ, सब गहने पहन के तैयार होके जाओ। आपके पिताजी को भी ऐसा लगे कि मेरी बेटी उसके पति के घर में कितनी सुखी रहती है। भोले बाबा को कोई बैर नहीं है, आप जाओ। वीरभद्र को कहा है कि सती को दक्ष की नगरी कर पहुंचा के आप वापस चले आना, वरना आजकल कोई ससुर बैर रखेगा तो उसके साथ उसका दामाद कितना बैर रखेगा। घर में दामाद आता है, जामाता जमाए, तो उसकी हम कितनी मेहमान गति करते हैं, उसका कितना स्वागत करते हैं। क्योंकि जमाए आया है, जमाता आया है, दामाद आया है, जमाए कहते हैं। जमाए का अर्थ जम बताए, जमाया, इतना उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार। तो सती मैया यहाँ आई, माता वीरणी भाव से मिली, सब बहना जो बड़ी है वो भी भाव से मिली। कोई बहन मश्करी करते, उपवास करती कि आपने मकान बनाया कि नहीं, कि अभी भी शमशान में ही रहते हो। लेकिन सती मैया सहन करती है। एक बहन तो ऐसा कहती है कि अब शिव जी पीताम्बरी धारण करता है कि नहीं, कि अभी व्याघ्र में लपेटता है। साली होती है वो अपने जीजू की, जीजाजी की, बहनों की मश्करी करती है। कहते हैं ना कि वो बाग क्या काम का जिस बाग में माली न हो, वो ससुराल क्या काम का जिस ससुराल में साली न हो। ऐसा थोड़ा व्यंग होता है, उपहास होता है, मश्करी होती है। लेकिन सागर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और माँ तो रोने लगी। लो, माँ कहती है बेटी मुझे माफ करना, सब पुत्रियों को निमंत्रण दिया गया और तुझे नहीं दिया गया। मैंने तेरे पिताजी को बहुत कहा था, लेकिन तेरे पिताजी को शिव जी के साथ बैर है, इसलिए वो नहीं। दक्ष ने देखा कि बिना बुलाई सती यहां आ गई है, तो दक्ष ने सती को बुलाई भी नहीं और उसके पास गया भी नहीं, तिरस्कार करते हुए कहीं और स्थान पर चला गया। ये तो अच्छा हुआ कि सती मैया को पता नहीं था। अब जहां यज्ञ स्थली है, यज्ञ के चारों ओर सब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध आदि बैठे हैं। और शिव पुराण में कथा है वहां ब्रह्मा विष्णु का स्थान था, उसकी गादी थी ब्रह्मा विष्णु की। लेकिन ब्रह्मा विष्णु वहां नहीं आए थे, क्योंकि उसको पता था कि जहां शिव जी न जाए वहां हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान की गादी उसका स्थान नहीं था। और जैसे बोले बाबा का स्थान नहीं देखा और सती मैया क्रोध में आ गई। और सती मैया के नेत्रों लाल, भ्रुकुटी वक्र, ताम्र वर्ण जैसा शरीर हो गया। और आज सती मैया सभा के सामने क्रोध में बोली कि सुनो सभासद सकल मुनि ना कही सुनी दीना, सुनो सभासद
सती मैया क्रोध में आ गई है। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को मुझे कहना चाहिए, जिस जगह भगवान शिव जी की मश्करी हो रही हो वहां आपको रहना नहीं चाहिए। भगवान शिव जी की मश्करी करनार व्यक्ति को आपकी ताकत हो तो तलवार का प्रहार करके उसकी जीभ को काट लो, अथवा तो आप उसको प्रहार न कर सको तो उस स्थान को आप छोड़ दो। भगवान की मश्करी करने वाले को तो पाप लगता है, लेकिन जो सुनता है उसको भी पाप लगता है। और सती मैया ऐसे क्रोध में बोली और कहा कि भली बात ही पछताब पिता हूँ। मेरे पिताजी दक्ष महाराज ने भी मेरे स्वामी भगवान शिव जी की मश्करी की है, उसका अपमान किया है, तो उसको भी उसका पूरा फल मिलेगा। 100 फल तुरंत लाभ सबका हो, भली बात ही पछताब पिता हो। और सती मैया यज्ञ कुंड के पास जाती है और सती मैया के गात्र जलने लगे और दाएं चरण के अंगूठे में से अग्नि प्रकट हो गए हैं और ये यज्ञ कुंड में अपने देह को अंतर ध्यान करने के लिए तैयार हो गई। अंतकाल में भगवान राम जी की माफी मांगी और भगवान शिव जी को कहा कि प्रति जन्म प्राणनाथ के रूप में मुझे भगवान शिव मिले, चाहिए सदा शिव भर धारा। और सती मैया ने जैसे यज्ञ कुंड में लांग भर के जैसे यज्ञ कुंड में अपना जैसे शरीर समाविष्ट करने थे कि अस गई जो अग्नि तन जारा अने भय उछाल चारों ओर हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि मुनि वहां से भाग गए कि यहाँ तो भोले बाबा आएगा। और यहाँ सती मैया ने अपना स्वरूप मूल स्थिति में आद्य शक्ति जो निराकार है उसमें अंतर ध्यान कर दिया। क्योंकि ये मां बोली थी, दक्ष को कहा था कि जब मेरा अपमान होगा ना तो मैं मूल रूप में अंतर ध्यान हो जाऊंगी। शिव जी को पता लगा, समाचार मिला, शंकर भगवान क्रोध में आ गए। वीरभद्र को कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ कुंड का विध्वंस करो और खड्ग का प्रहार करके दक्ष के दड़ पर से मस्तक उतार लो। और वहां वीरभद्र आता है, यज्ञ भूमि तोड़ डालता है और दक्ष के दड़ से उसने खड्ग का प्रहार करके मस्तक उतार लिया। और यहाँ दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ। कहते हैं यहाँ यज्ञ भी करो तो प्रेम भाव से करो, बैर भाव से नहीं। बैर भाव से यज्ञ किया जाए तो कभी सफल नहीं होता। और यहाँ शिव जी भी आए और शंकर भगवान ने सती मैया का ऐसी कथा है कि जला हुआ देह उठाया और दाएं कंधे पर लगा के शिव जी ने तांडव किया है। भाई जरा बजा दो। शंकर भगवान ने यहाँ तांडव किया। तो रावण का स्तोत्र में ही मैं गा लेता हूँ। जटा कटा ये संभ्रम लिपट है शीर्षवान, तन है चंद्रवान। लिपट है शीर्षवान
अब है चंद्रवास वह गंगा सदा माई डम डम बाजे डम डम तो डमरूबाज कहे कुड़ी हंसराज शंकर महाराज याद तांडव नाचे 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 भोले महाराज याद तांडव नाचे शंकर महाराज याद तांडव नाचे भोले महाराज याद तांडव नाचे भोले महाराज याद तांडव नाचे भोले महाराज याद तांडव नाचे। भगवान शिव जी ने तांडव किया और शंकर भगवान ने जैसे तांडव किया वो तो नटराज है। तो 14 ब्रह्मांड में अग्नि प्रकट हुई, सब ब्रह्मांड अग्नि में जलने लगे। विष्णु भगवान ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड सब जल जाएंगे, अब भगवान शिव जी को शांत करना चाहिए। शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने हाथ में जो सुदर्शन चक्र था वो गोल गोल घुमाया, चक्र को गतिमान करके गोल गोल घुमा के वो चक्र जैसे फेंका और सती मैया का जला हुआ देह उसको चक्र लगता और चक्र जैसे सती मैया के देह को लगा तो सती मैया के देह के 52 भाग हुए, 52 टुकड़े हुए। केवल भारत नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वहां माता जी के शरीर का भाग पड़ा है और जहां जहां माता जी का देह का भाग पड़ा है वहां आद्य शक्ति मां जगदम्बा प्रकट हो गई है। तो इसलिए हमारे यहाँ 52 शक्ति पीठ है, ध्यान देना। देवी भागवत में पूरा वर्णन आता और मेरे पास भी माता जी 52 स्वरूप में आद्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई है, उसका भी वर्णन है, लेकिन अभी समय नहीं। माता जी का हृदय जहां गुजरात में पड़ा अर्बुदाचल पर्वत पर, वहां माँ अम्बा प्रकट हो गई। अम्बियानी हृदय, अम्बियानी माँ। बाहु का जहां भाग पड़ा है वहां माँ बहुचरा प्रकट हो गई। जहां दांत का भाग पड़ा मध्य प्रदेश में, वहां माँ दंतेश्वरी प्रकट हो गई। और जहां चोटी का भाग पड़ा है शिखर, वहां माँ ज्वाला प्रकट हो गई है। पाकिस्तान में माँ का हिंगोल का भाग पड़ा है, मुंह के अंदर का भाग, तो वहां माँ हिंगलाज प्रकट हो गई। जहां जहां भाग पड़ा वहां आद्य शक्ति प्रकट हो गई। तो आइए एक बार जय जयकार बोल लेते हैं। बोलिए आद्य शक्ति अम्बे कुछ लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि फिर दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो बाद में विष्णु भगवान ने दक्ष को समझाया कि भाई कभी बैर भाव से यज्ञ मत करो, प्रेम भाव से करना चाहिए। और दक्ष को सजीवन करने के लिए शंकर भगवान को कहा कि आप उसको सजीवन करो। फिर दक्ष को बकरा का मस्तक चढ़ाया है और दक्ष को सजीवन किया है और दक्ष ने शंकर भगवान की माफी मांगी है। इसलिए गुजरात में और कई स्थानों में मैंने देखा है, शंकर भगवान को कोई प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं तो ऐसे गाल बजाते बम बम भोले बम, वो बकरा की भाषा है। दक्ष की तरह हमें माफी मांगने के लिए ऐसा भाव प्रकट करते हैं। ओम शिव परा ओंकारा शिव नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर
भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर भव शरण उमा महेश्वर भव शरण उमा महेश्वर भव शरण तो जैसे राम जी धनुष धारण करते हैं तो भगवान राम जी के हाथ में धनुष है, उस धनुष का नाम है सारंग, इसलिए भगवान राम को सारंग करते हैं। अर्जुन जो धनुष धारण करता है उसका नाम है गांडीव, वो गांडीव करे। लेकिन शंकर भगवान जो धनुष धारण करते हैं उसका नाम है पिनाक, इसलिए आप पिनाक पाणी तव शरणम, पाणी यानी हाथ, हाथ में जो पिनाक धनुष धारण करने वाले हैं वो पिनाक पाणी तव शरण, तो शिव जी का धनुष है। जिसने पिनाक धनुष है 3 असुर का वध किया है, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली, और तीनों की नगरी जलाई, 3 पुर को जलाया, इसलिए वो है त्रिपुरारी। त्रिपुर को जलाए, त्रि यानी 3, पुर यानी नगरी, त्रिपुर को जलाया, इसलिए उसका नाम है त्रिपुरारी। ओ भगवान शिव। यहाँ सती मैया का दूसरा जन्म हिमाचल राजा के घर में पार्वती के रूप में, पर्वतराज की पुत्री इसलिए नाम पार्वती, और उसकी माता का नाम है मैना। नारद जी ने बालवई में उसके ज्योतिष का वर्णन किया, सब कुछ कथा है। और पार्वती मैया को भी शिव चरण में अनुराग है। 10 साल की थी तो पार्वती ने अपनी माँ मैना को कहा कि मुझे वन में तप करने जाना है, क्योंकि नारद जी ने कहा कि तप करेगी ना तो उसके लिए सब कुछ अनुकूल और सफल हो जाएगा। तप मनुष्य देह प्राप्त होता है तब तप कर। तप शब्द को पलटा हो तो क्या होता है? पत, पत यानी पतन, पतन। मनुष्य जन्म पाके हम तप नहीं करेंगे तो हमारा पत हो जाएगा, पतन होगा। ये तप करने के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वन में जाके तप करो, लेकिन घर में ही रहकर तप करो। वानप्रस्थ अवस्था आ जाए ना तो तुम्हारे लिए वानप्रस्थ अवस्था, तुम्हारा घर अरण्य बन जाना चाहिए, और अरण्य बन जाए तब तुम तप कर लो। छूटना चाहिए हृदय से। तो यहाँ पार्वती मैया तप करने जाती है, तब माँ मैना रोती है, और माँ ने कहा माँ, यानी बेटी, माँ, इसका अर्थ न जा। अब समझ गए, संस्कृत में ना को माँ कहते, मामी मुंह में। व्याकरण में जैसे सिखलाते थे तो वैसे सिखलाते थे कि संस्कृत का मामी, गुजराती का नानी, मराठी का चाची, पंजाबी का दादी, हिंदी का काकी। हिंदी के काकी, मराठी की चाची, पंजाबी की दादी, गुजराती की नानी। ऐसे ग्रामर सिखाते थे। ऊ यानी बेटी, माँ ना जा, ऊ माँ, ऐसे बोले, और पार्वती का नाम वहां पड़ गया, उमा। लेकिन तब
वेद शिरा मुनि आए और वेद शिरा मुनि ने कहा कि नहीं भैया उसको भेजो, तब करेगी ना तो उसके लिए सब ये बाधा है, संकट है, वो दूर हो जाएंगे। पार्वती मैया तप करने जाती है, बहुत तप करती है। पार्वती की तपस्या भी यवाकार तपस्या है। यवाकार इसको कहते हैं जिसमें क्रमिक उन्नति होती है, इसको यवाकार। 1 महीना उसने तप किया तो कंदमूल फल का आहार करके तप किया। दूसरा महीना आया तो कंदमूल फल छोड़ दिया, केवल सूखे पत्ते खाकर तप किया। तीसरा महीना आया तो सूखा पत्ता भी छोड़ दिया। तो पार्वती का नाम वहां पड़ा है अपर्णा। अपर्णा का अर्थ है जिसने पर्ण का त्याग कर दिया, पत्तों का त्याग कर दिया, इसलिए उसका नाम अपर्णा। तीसरा महीना आया जलपान करके तप किया। चौथा महीना आया जल भी छोड़ दिया और वायु पान करके तप करती है। और उसका मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। शरीर दुबला हो गया लेकिन ललाट में प्रकाश आ गया, तेज आ गया। हम कहते हैं सुगंधी और कीमती साबु से हम नहाएंगे तो शरीर स्वच्छ हो जाएगा, उजला हो जाएगा, लेकिन प्रकाशित नहीं होगा। शरीर तो दीप्यमान प्रकाशित कब होता है? साधना से, भजन से होगा। कोई ऐसे सिद्ध महात्मा होते हैं ना, तो अंधेरे में बैठे होते हैं ना, फिर भी उसके ललाट में से प्रकाश आता है, तेज आता है। तब मान लेना कि ये कोई भजनानंदी अथवा तो कोई तपोनिष्ठ महात्मा है। और ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा के चरण को हम छुए ना भैया, तो उसके चरण ठंडे होते हैं, बर्फ जैसे ठंडे, शीतल होते हैं। आप किसी के चरण को छूना, जिसके पास भजन नहीं तो उसका चरण गर्म होगा, आप जल जाएंगे। क्योंकि उसका चरण इसलिए गर्म होगा, उसका पाव, क्योंकि बहुत विचार करता है मानवी। बहुत विचार करने से हमारा शरीर भी गर्म हो जाता है, इसलिए बहुत विचार मत करो। बहुत विचार करेंगे ना तो हमारा व्यूरिंग माइंड हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। मन में कोई विचार ऐसा दुख वाला आ जाए तो भी भगवान को प्रार्थना कर लो, उसको सौंप दो। तो यहाँ पार्वती तप करती है, फिर तो शंकर भगवान भी, ऐसी कथा है कि ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते हैं। एक बार भगवान राम जी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान राम जी ने शिव जी को कहा है कि आज मैं आपके सामने इसलिए प्रकट हुआ हूँ, आपको वर देने के लिए नहीं, लेकिन मैं वर मांगने के लिए प्रकट हुआ हूँ। बोले क्या वर चाहिए? कि हमारी पार्वती मैया का तुम अंगीकार करो, उसके साथ विवाह करो। शंकर भगवान ने कहा कि अब तो मैं संसार के बंधन से मुक्त हुआ और आप संसार के बंधन में डाल रहे हो मारे, लेकिन आप कह रहे हो तो आपका जो वचन है ना, मैं मेरे मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। राम जी ने हंसकर कहा कि मस्तक पर नहीं धारण करना। बोले क्यों? क्योंकि आपके मस्तक पर जटा मुकुट है और जटा मुकुट में से गंगा बहती है, तो गंगा के साथ कल मेरा वचन बह जाए तो, इसलिए आप मस्तक पर धारण नहीं करें, हृदय में धारण करना। बोले हाँ, मैं हृदय में धारण करता हूँ। बाद में शंकर भगवान सप्त ऋषि को भेजते हैं और पार्वती मैया के आगे प्रेम की परीक्षा लेते हैं, वो भी कथा आती है। लेकिन पार्वती ने कह दिया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बर वशम गुवारी। मेरी कोटि जन्म की प्रतिज्ञा है कि मैं प्राप्त करूं तो भगवान शिव जी को। सप्त ऋषियों ने शंकर भगवान को बात की, शंकर भगवान को आनंद आया, प्रेम का जैसे वृतांत सुना तो शिव जी को समाधि लग गई। अब यहाँ शंकर भगवान तप में बैठे, वहां पार्वती मैया तप में बैठे। तप शब्द का अर्थ है स्थिर होना। पार्वती श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है। जब जब जगत में श्रद्धा और विश्वास स्थिर हो जाते हैं तब दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है। और उस समय तारकासुर नाम का राक्षस जगत में उसका जन्म हुआ और देवताओं के सामने उसने युद्ध करके सब देवताओं को पराजित किया और उसके लोकपाल उसने ले। कहते हैं कब जगत में अविश्वास आया होगा कि तब से ताला और चाबी का जन्म हो गया। और न ताला और चाबी की क्या जरूरत, तो कि जगत में अविश्वास है। कहते हैं ना कि लोग घर में अलार्म रखते हैं,
अलार्म कोई भी घुसेगा तो बच जाएगा और पुलिस आ जाएगी। इतनी अच्छी व्यवस्था है इंग्लैंड में, अच्छी बात है। इंडिया में अब धीरे धीरे हो रही है। तो लोगों को अलार्म पर भरोसा है, लेकिन अल्लाराम पर भरोसा नहीं है। अलार्म को अलग करो तो अल्लाराम पर, लेकिन भगवान के भरोसे छोड़ दे तो कुछ भी नहीं होता है। तो आगे कथा कहो। अब शंकर भगवान समाधि में, और यहाँ तारकासुर से हैरान हो गए सब देवता। और ब्रह्मा जी को कहा कि तारकासुर की मौत कैसे हो? बोले शंकर भगवान का लग्न एक बार हो जाए और शिव जी के घर में पुत्र का जन्म हो जाए, और शिव जी का पुत्र जब युद्ध करे तब तारकासुर का वध होगा। बोले बाबा तब करे, हमारी पार्वती मैया तब करे, क्या करे? बोले शंकर भगवान को समाधि में से जागृत करो। जागृत करने के लिए कौन जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव को भेजो, और इंद्र ने कहा काम तू जा, और कामदेव ने इंद्र को कहा कि मुझे दूसरी जगह भेजो, वहां नहीं, क्योंकि शंकर भगवान की तीसरी आग खोलेगी ना तो उसकी अग्नि में मैं जलकर भस्मीभूत हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ इंद्र ने हाथ में वज्र था, वो उठाया जाता है कि नहीं, वरना मैं यहाँ तेरा वध करूंगा। कामदेव ने नक्की कर लिया कि यहाँ मरूं तो इंद्र के हाथ से मरूं, और वहां जाओ तो शंकर भगवान के हाथ से मरूं। तो अच्छा तो है कि शंकर भगवान के हाथ से मरूं तो उसका कैलाश धाम मिल जाए। और कामदेव हंसता हंसता जाता है। कामदेव ने यह बताया है कि जब मौत आ जाए ना तो हंसते हंसते मौत का भी सम्मान करना। जिंदगी को हमने बहुत मोहब्बत किया, मौत से भी मोहब्बत निभाई। हाँ, जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया। वाह वाह। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समय तो भा लेता हूँ लेकिन अब टाइम हो गया, कोई समझा नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई चल रही सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया,